क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है अपने पास रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हमने एप्सिलॉन आर से डिनोट किया, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर सिंबल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए के यूज किया। यह रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दोनों एक ही चीज़ है आपका। यह डिफाइंड कैसे है, तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलिए, यह है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि इस एप्सिलॉन को हम लोग बोलते थे मीडियम का परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट को एयर का परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या था, तो किसी भी मीडियम का एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी था, जिस प्रॉपर्टी के कारण मीडियम बदलने पे दो चार्ज के बीच का फोर्स चेंज हो जाया करता था। दो चार्ज के बीच एयर में फोर्स 100 न्यूटन है, तो पानी में 100 न्यूटन नहीं होगा, 100 से कम होगा। पानी के जिस प्रॉपर्टी के कारण फोर्स कम आ, वह प्रॉपर्टी ही उस मीडियम का परमिटिविटी। पानी में ना डाल करके अल्कोहल में डाल दीजिए, तो पानी का फोर्स कुछ और, अल्कोहल का कुछ और। मीन्स पानी और अल्कोहल के दोनों मीडियम के बीच कोई ना कोई एक अलग प्रॉपर्टी होना चाहिए, और मीडियम का वह प्रॉपर्टी ही आपका कहलाया था परमिटिविटी उस मीडियम का। तो कभी भी आप एयर के परमिटिविटी में, सॉरी, मीडियम के परमिटिविटी में एयर के परमिटिविटी से डिवाइड कीजिए, यह पूरा रेशियो आपका रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ऊपर जो मीडियम का परमिटिविटी है उसका एसआई यूनिट आप बोलते हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसका एक और एसआई यूनिट होता है फैराड पर मीटर। तो नीचे एयर वाले परमिटिविटी का भी एसआई यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर फैराड पर मीटर। ऊपर के यूनिट से नीचे का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू तो आया करेगा, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं आएगा। नीचे लिखा है इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट कैसा क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। और यदि यूनिट नहीं है किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास, तो उसके पास डायमेंशन भी नहीं होता है, मीन्स वह डायमेंशन लेस होगा। तो एंड हेंस इट हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो यह मीडियम के परमिटिविटी और एयर के परमिटिविटी का रेशियो है, यह यूनिटलेस होगा और इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग एक सिचुएशन डिस्कस करें। आपके पास दो चार्ज है Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पर एयर में प्लेस्ड है, और नीचे यही दोनों चार्ज Q1 और Q2 है आर डिस्टेंस ही, लेकिन इस बार यह मीडियम में प्लेस्ड है। तो जब यह दोनों चार्ज एयर में प्लेस्ड है उस समय मैंने कूलम्स फोर्स का यूज करके फोर्स लिखा और फोर्स का नाम बोल लिया एफ ए, मीन्स फोर्स इन एयर। जब एयर में प्लेस्ड है तो आप कूलम्स फोर्स जानते हैं एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और के का वैल्यू एयर में यदि प्लेस्ड है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के को डाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यदि यही दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर एयर में ना प्लेस्ड होकर के किसी भी दूसरे मीडियम, वाटर, अल्कोहल, कहीं भी आप प्लेस कर लीजिए, तो अब जो दोनों चार्ज के बीच फोर्स होगा उसे मैंने लिख लिया एफ एम। एफ एम बोले तो फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, यदि एयर था तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और मीडियम है तो केवल एप्सिलॉन लिखेंगे। एप्सिलॉन कहलाएगा मीडियम का परमिटिविटी, और चार्ज वही दोनों Q1 Q2 डिस्टेंस आर, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज फोर्स इन एयर, दिस इज फोर्स इन मीडियम। अब मैंने क्या किया कि एयर वाले फोर्स में मीडियम वाले फोर्स से डिवाइड कर लिया, तो नीचे लिखा एफ ए बाई एफ एम, फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम। जब LHS में LHS से डिवाइड हुआ तो पूरा RHS में भी RHS से डिवाइड करेंगे। इस टर्म से यह टर्म कैंसिल, नीचे के 4 पाई से यह 4 पाई कैंसिल, ऊपर बचा 1/एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन। यह एप्सिलॉन ऊपर चला गया तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को अभी अभी आपने बोला था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को अभी अभी आपने बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट स्टेप में
एफ ए बाई एफ एम, एफ ए बाई एफ एम, और यह एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को के पुट कर लिया। यहाँ से एफ एम को राइट भेज ले रहे हैं तो के नीचे आ गया। तो आपका फॉर्मूला आ गया एफ एम इक्वस टू, आपका फॉर्मूला आ गया एफ एम नीचे गया के, एफ एम ऊपर और के नीचे, तो एफ एम इक्वस टू एफ ए डिवाइडेड बाई के, एफ ए डिवाइडेड बाई के, एफ एम इस साइड आ गया। तो यह फॉर्मूला कहाँ यूजफुल होगा? तो आपसे कभी भी बोले कि अपने पास दो चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन दे देगा और बोलेगा कि वह किसी मीडियम में प्लेस्ड है, उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू दे देगा और आपसे बोलेगा कि उस मीडियम में फोर्स निकालिए। तो आज के बाद कभी भी आपको यदि मीडियम में फोर्स निकालना हो तो आप फोर्स इन मीडियम का यह फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। फोर्स इन एयर के लिए तो आपको यह फॉर्मूला यूज कर लेना है, क्योंकि आपको इस पूरे का वैल्यू पहले से पता है 9 इंटू 10⁻⁹। लेकिन जैसे ही यहाँ एप्सिलॉन नॉट ना हो के एप्सिलॉन हो जाए तो इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ नहीं होता है। तो भले ही आपका चार्ज Q1 Q2 पता हो, डिस्टेंस पता हो, इसका वैल्यू नहीं पता है तो आप मीडियम का फोर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो लास्ट फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। लास्ट में जो आपने डिराइव किया है कि मीडियम का फोर्स कभी निकालना हो तो क्या कीजिए, एयर का फोर्स निकाल लीजिए और उस फोर्स में मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के से डिवाइड कर लीजिए। तो एयर का फोर्स पहले निकालने के लिए इसका वैल्यू डाल लीजिए 9 इंटू 10⁻⁹। दोनों चार्ज दिया रहेगा, प्रोडक्ट लेकर के डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स इन एयर आ गया। सपोज उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के का वैल्यू 4 दिया, तो आपने जो फोर्स इन एयर निकाला है अभी उसमें 4 से डिवाइड कर लीजिए, मीडियम का फोर्स आ जाया करेगा। तो कभी भी आपको मीडियम का परमिटिविटी ना बता करके क्वेश्चन में हमेशा मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देगा, इसलिए आप पहले एयर में फोर्स निकाल लीजिए और उसमें उस पार्टिकुलर मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के से डिवाइड कीजिए, आपके पास मीडियम का फोर्स आ जाया करेगा। तो बाकी क्वेश्चन जिसमें मीडियम वगैरह इन्वॉल्व होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।